पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो। एक दलित किशोरी जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, जिसके साथ गांव के ही दबंगों द्वारा उसको जो है शौच गई थी, वहां पर उसको गन्ने में खींच लिया गया, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो। कि थाना एसएचओ रामकोट को वहां से हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो वहां से हटाए नहीं जाएंगे तब तक उन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। और तीसरी हमारी मांग है कि सीओ किसी दूसरे सीओ के द्वारा वहां की विवेचना और जांच की जाए, जिससे जो है बेटी को न्याय मिल सके। इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं उम्रह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्रह करें और करबला, बगदाद, तुर्की जैसी जगहों की ziयारत। तो इन मशहूर जगहों की ज़ियारत करने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। वहीं हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। साथ ही हमारा दूसरा पता है निकट चरक हॉस्पिटल, सफ़ेद मस्जिद, हरदोई रोड, दुबग्गा, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 लाइव टीवी। मैं हूं अखिलेश गौतम। हमारी मौजूदगी इस समय है सीतापुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर है और आप देख सकते हैं ये नजारा कौन सा है कि भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए थे ज्ञापन देने के लिए। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वजीत चौधरी। आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मामला ये 11 जनवरी 2025 की घटना है। रामकोट थाना के अंतर्गत एक दलित किशोरी जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, जिसके साथ गांव के ही दबंगों द्वारा उसको जो है शौच गई थी, वहां पर उसको गन्ने में खींच लिया गया, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। जब वो लड़की चिल्लाई तब उसके परिवार के और उसके चाचा आए बचाने के लिए, तब उसके साथ भी मारपीट की गई। उसके बाद जब पीड़ित थाने पहुंचा वहां पर न्याय के लिए एप्लीकेशन देने, तो वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सादे पेज पे बोला कि सादे पेज पर आप एप्लीकेशन लिख के दें। क्या इस तरीके से न्याय मिलेगा दलितों को, आदिवासियों को? भाजपा सरकार बेटी बचाओ नारा देती है, क्या कहेंगे उस नारे पे? वही तो है, भाजपा कहती है बेटी बचाओ, लेकिन यही भाजपा की सरकार में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं। पूरे प्रदेश, पूरे भारत में और खासकर सीतापुर में तो बेटियों की दुर्गति हो रखी है। पूरे जिले में रोज बेटियों पर लगातार घटनाएं हो रही, जिस पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग कुछ मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरना दिया और अभी ज्ञापन दिया है एसपी साहब को। आगे जो है हम लोग अगर इस पे जो हमारी मांगे हैं मैं आपको बता देता हूँ कि दलित बेटी जो है मुकदमा तो कल रात में दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इनको गिरफ्तार किया जाए जो दोषी हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी हमारी मांग है कि थाना एसएचओ रामकोट को वहां से हटाया जाए, क्योंकि जब तक वो वहां से हटाए नहीं जाएंगे तब तक उन बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। और तीसरी हमारी मांग है कि सीओ किसी दूसरे सीओ के द्वारा वहां की विवेचना और जांच की जाए, जिससे जो है बेटी को न्याय मिल सके। और भी लोग उनसे भी जानेंगे इस मामले को लेकर। आप क्या कहेंगे? आप आजाद समाज पार्टी के विधिक सलाहकार हैं। बहुत ही संगीन मामला था। पुलिस द्वारा 5 दिन में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हम लोग लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल करते रहे। जब कल मामला ज्यादा सोशल मीडिया पर बढ़ा, इनकी ज्यादा पुलिस की रामकोट एसएचओ की बेइज्जती हुई, तब उन्होंने जो है कल शाम को मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज करना उनकी कार्यशैली को दिखाता कि एक इतना बड़ा अपराध बेटी के साथ जो है जबरन बलात्कार करने की कोशिश की गई। उसके बाद ये रामकोट एसएचओ जो है 5 दिन बाद उसकी एफआईआर दर्ज करते हैं। कैसे ये विवेचना सही करेंगे? हमारी यही मांग है कि इनको रामकोट एसएचओ को वहां से बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए। ये साक्ष्य को प्रभावित कर रहे हैं। इनके रहते वहां पर विवेचना सही नहीं हो सकती है। विवेचना किसी दूसरे सर्किल से कराई जाए। जब तक दूसरे सर्किल से नहीं कराई जाएगी, हमारे सीओ साहब ये लगातार हम लोग संपर्क में रहे,
यही कहते रहे कि हम जांच कर रहे हैं। प्राथमिकी उन्होंने नहीं दर्ज की। अब उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सही इसकी जांच हो, दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो, उसमें जो मुल्जिमान है उनकी गिरफ्तारी की जाए। भाजपा सरकार कानून को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। सीतापुर में इस तरीके से घटनाएं हो रही, क्या कहेंगे? अभी आप देख रहे हैं, कल ही हमारे राज्य महिला आयोग की सदस्य आई थी, यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं आई थी। किसी को क्या न्याय मिला? किसी को न्याय नहीं मिला, सिर्फ काजू खा के चली गई। यहाँ से जो है भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। गन्नों में कहीं खींची जा रही, कहीं रोड से खींची जा रही, किसी की चैन खींची जा रही, स्टैंडिंग हो रही। पुलिस इसी तरीके घटनाओं को दबा रही है, शासन को गलत रिपोर्ट दे रही है। जब तक इस तरीके शासन चलता रहेगा तब तक यहाँ बेटियों को न्याय मिलने वाला नहीं है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लगातार बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही, संघर्षरत है। उसी की बदौलत, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की बदौलत ही आज ये एफआईआर दर्ज हो पाई, अन्यथा ये बेटी दर दर भटकने की मजबूर थी।